इतना पैसा कमाया था भाई साहब इसने कोकेन बेच कर पूरे दुनिया में, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, देश के कानून को अपने हिसाब से बदल देते थे ये। समझ रहे हैं आप? देश के कानून को, इनकी बच्ची को ठंड लग रही थी तो इनने पूरे के पूरे घर में से दीवारें खोद कर जितना भी पैसा था, बिलियंस ऑफ डॉलर, अरब्स ऑफ अरब जला दिए थे। रात क्या हो जाते, जम जाते हैं, जिससे डोपामाइन और न्यूरोफिलिन वगैरह हार्मोन्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो एक इंसान जो है ना वो हाइपर एक्टिव स्टेट में पहुंच जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिकॉज इट इज रिलेटेड टू पाब्लो एस्कोबर। कौन है पाब्लो एस्कोबर, और देखेंगे आज की वीडियो में कि कैसे कोकेन हमारे बॉडी पर इंपैक्ट डालता है, हाउ इट अफेक्ट आवर ब्रेन। पाब्लो एस्कोबर, राइज एंड फॉल ऑफ द पाब्लो एस्कोबर, एक्सप्लोर द कैप्टिवेटिंग स्टोरी ऑफ पाब्लो एस्कोबर। पाब्लो एस्कोबर को किंग ऑफ कोकेन भी कहा जाता था। इवन ये दुनिया का 7वें नंबर पे सबसे अमीर इंसान, इतना पैसा कमाया था भाई साहब इसने कोकेन बेच कर पूरे दुनिया में, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, एशिया हो, इवन सारे के सारे 7 के 7 कॉन्टिनेंट पर पाब्लो एस्कोबर के कोकेन्स का छाप था। खैर, बुराई कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई के सामने छोटी ही होती है। तो इनफेमस किंग ऑफ कोकेन हु बिल्ट अ वास्ट क्रिमिनल एम्पायर। क्रिमिनल एम्पायर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ना केवल कोकेन बल्कि मर्डर्स, जितने भी क्राइम्स होते थे वो इनके टाइम पर अपने उच्चतम लेवल पे थे। और आज की क्लास में हमें ना केवल पाब्लो एस्कोबर के बारे में पढ़ना है बल्कि हमें मेनली डिस्कस करना है कोकेन के बारे में, जो कि हमारे ब्रेन पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, बैड इम्पैक्ट डालता है। ये पाब्लो एस्कोबर, इनको जान लीजिए। इनके पास इतना पैसा था साहब कि देश के कानून को अपने हिसाब से बदल देते थे ये। समझ रहे हैं आप? देश के कानून को ही चेंज कर रहे हैं क्योंकि इनको अपने हिसाब से चलाना है। और इनके जेलों में, इनके जो जेल होते थे, अगर इनको सजा भी मिल जाए तो इनके जेल में ऐसी सुविधाएं थी जो 5 स्टार में भी ना हो। बार, वाटरफॉल्स और भैया सारी की सारी व्यवस्थाएं जो कि एक 5 स्टार होटल में मिल सकती हैं, वो सब थी कहाँ पर? पाब्लो एस्कोबर के रीन में। ठीक है, समझते हैं। आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है हमें? राइज पढ़ना है और फॉल पढ़ना है। अच्छा, शुरुआती दौर में पाब्लो एस्कोबर एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। इनकी माँ टीचर थी तो इन्हें स्कूल टीचर थी तो इनकी अपनी स्कूलिंग अच्छी हो गई। लेकिन पिताजी इनके फार्मर थे, छोटे किसान थे, गरीब फैमिली से था। 22 साल की उम्र में एक करोड़पति लगभग स्टेज पर पहुंच गया था और पैसों की कमी के होने के वजह से कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी। शुरुआती टाइम पर किडनैपिंग की, फिर इसके बाद इन्होंने, क्योंकि इन्हें जल्दी अमीर बनना था, तो इन्होंने कोकेन बेचा। कोकेन बेच कर एक बहुत ही वास्ट एम्पायर बनाया और सरकार को अपने हाथों में कर लिया था। खैर, एस्कोबार कार्टेल एम्प्लॉयड sophisticated chemistry and production method to manufacture and distribute cocaine on an unprecedented scale। ये क्या है भैया कि इनके रीन में एस्कोबर जो था ना वो बहुत ही अच्छी केमिकल कोकेन केमिस्ट्री का अच्छा खासा यूज़ करके कोकेन बनाता था। और बहुत ही अच्छा इनका क्या था, स्केल था कि अपने डिस्ट्रीब्यूशन स्केल बहुत ही अच्छा था। सबको अच्छे खासे सबको खूब पैसे खिलाए इनने। पाब्लो एस्कोबर कोलंबियन ड्रग डॉलर, ये कहाँ के थे? कोलंबिया के थे। ड्रग लॉर्ड बिल्ट अ वास्ट कोकेन एम्पायर दैट सप्लाइड अ मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड्स कोकेन। पूरे दुनिया में कोकेन बेचते थे 1980 के दशक में। अल्टीमेट क्यों? अच्छा, इनका फॉल होने का कारण क्या है कि क्योंकि ये कोलंबिया के थे और कोलंबिया में अच्छी खासी इन्होंने ग्रोथ की थी। कहाँ? किसकी? कोकेन की। अमेरिका वालों को इससे जलन हुई, दुख हुआ। और दुख नहीं बल्कि अच्छी बात है क्योंकि इन्होंने क्या किया, अमेरिका वालों ने थोड़ा सा इनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की। और अमेरिका एज अ मेजर सुप्रीम पावर उस टाइम पर और आज भी है, तो मेनली लीडिंग रोल
एक अमेरिकन एजेंट जिसका नाम है मर्फी, उन्होंने इनको पकड़वाया और बल्कि जान से ही मार दिया था। पीछे से पीठ में 3 गोली घली मत और हमारे एस्कोबर जी निपट गए। एस्कोबार जी के पास इतना पैसा था कि एक बार इनकी बच्ची को ठंड लग रही थी, तो इनने पूरे के पूरे घर में से दीवारें खोद खोद कर जितना भी पैसा था, बिलियंस ऑफ डॉलर, अरब्स ऑफ अरब जला दिए थे रात भर। क्यों? ताकि अपनी बच्ची को ठंड से बचा पाए। इतना पैसा था भाई साहब, अटूट अंधा पैसा कह सकते हैं अपन, ठीक है। खैर चलते हैं आगे की स्लाइड में और समझते हैं। ये स्टीव मर्फी और इनके साथ जो इनके को पार्टनर है वो है जेवियर। दोनों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई पाब्लो एस्कोबार के रीन को खत्म करने के लिए, ठीक है। दोनों को पहचान लीजिए, आ सकता है कभी काम। और इन्हें बहुत ही ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले उस टाइम पर, सबसे ज़्यादा अवार्ड, बहुत ही अच्छा इनका एक औहदा पहुंच गया था, ठीक थे। अब जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है कोकेन की केमिस्ट्री को समझने। हाउ डज कोकेन अफेक्ट अवर ब्रेन, उसको समझते हैं। कोकेन इज अ पावरफुल स्टिमुलेंट ड्रग ड्राइव्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द कोका प्लांट। कोकेन जो होता है ना, वो कोका प्लांट की लीव्स से बनता है, इसलिए इसका नाम कोकेन पड़ा, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द कोकेन प्लांट। At the molecular level, cocaine is composed of unique arrangement of the benzene, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटम्स। इन 4 एटम्स के एक टिपिकल अरेंजमेंट्स के वजह से एक बहुत ही पावरफुल मॉलिक्यूल बनता है, जो कि होता है कोकेन का, ठीक है। कोकेन के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल पाए जाते हैं? बेंजीन रिंग, एस्टर ग्रुप, ट्रोपेन रिंग्स। बेंजीन रिंग आप जानते हैं, C6H6 साइंस की क्लास वाले या जिन्होंने मैथ्स लिए 11th 12th में, वो तो बहुत ही अच्छे से जानते हैं बेंजीन रिंग। जिनको नहीं पता उनके लिए हम बता दे रहे हैं। बेंजीन रिंग एक साइक्लो एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो बहुत ही अच्छी स्मेल देते हैं, और आपने सुना होगा अरोमा, प्लेजेंट स्मेल को हम क्या बोलते हैं? अरोमा, इसलिए इसको एरोमेटिक रिंग भी बोला गया है। ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर, अभी आगे चल के पता भी चल जाएगा। एस्टर ग्रुप, RCOOR, एस्टर ग्रुप। और उसके बाद है ट्रोपेन रिंग। ये IIT JEE में ट्रोपेन रिंग्स बहुत ही पढ़ाते हैं, और इवन आप लोगों ने तब भी पढ़ते हैं जब हम लोग क्या पढ़ते हैं, बोट स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। खैर हमारे काम का नहीं है, लेकिन आपको 3 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी? बेंजीन रिंग, एस्टर ग्रुप, और लास्ट में तुम्हारा क्या है? ट्रोपेन रिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री होती है, समझते हैं। ये तुम्हारा कोकेन का स्ट्रक्चर, जिसमें आप देख सकते हैं ये तुम्हारी बेंजीन रिंग, ये है एस्टर ग्रुप। लेट मी चेंज द मार्कर। ये आपका कौन सा है? एस्टर ग्रुप, बेंजीन रिंग एंड द ट्रोपेन रिंग। इन तीन भैया जाइंट मॉलिक्यूल से हमारा क्या बनता है? कोकेन का सिंगल मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। कंपोजिशन समझ में आ गए। सिंथेसिस, कोकेन कैसे बनता है? कोका प्लांट के लीव्स को निकालते हैं, उसको गैसोलीन के अंदर डिस्टिल करते हैं बहुत देर तक। गैसोलीन आप समझते हैं ना? गैसोलीन वो होता है जो आप गाड़ियों में यूज करते हैं, जहां तक आपको पता होगा। गाड़ियों में ये फ्यूल है एक तरीके का, जो कि बहुत ही ज्यादा हानिकारक, इट्स हाइड्रोकार्बन दैट इज वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ, ठीक है। फिर इसको डिस्टिलेशन करने के बाद पाउडर वगैरह बनाते हैं, उसी पाउडर को लोग बाग क्या करते हैं? इनहेल करते हैं बाया नोज, नेजल और वाया इंजेक्शंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है फॉर योर बॉडी। अगेन प्योरिटी लेवल के बेसिस पर अगर देखें, अगर मान लो आपको ज़्यादा प्योर मिलेगा तो ऑब्वियसली इट विल बी कॉस्टियर, ज़्यादा महंगा होगा। और अगर आप लुक्कर में खरीदोगे तो जाहिर सी बात है प्योरिटी लेवल कम होगा और वो ज़्यादा डेंजरस होगा बॉडी के लिए, जाहिर सी बात है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ना आपको लुक्कर से खरीदना है, ना ही आपको महंगा खरीदना है। अवॉइड दिस टाइप्स ऑफ ड्रग्स एंड एवरी ड्रग्स। भाई साहब चलते हैं। कोकेन साइको एक्टिव इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी। होता क्या है कि 2 नर्व के बीच में जो 2 नर्व एंडिंग जुड़ती हैं, एक नर्व एंड दूसरे नर्व से जब जुड़ती है तो उसे हम बोलते हैं स्नैप्स। बायोलॉजी वाले बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझते होंगे इस चीज़ को। स्नैप्स के अंदर बहुत ही बारीक सा क्या होता है? गैप होता है। उसके अंदर कोकेन मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? जम जाता है, या हम कहें उस छोटी सी जगह में कोकेन का मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाता है। ट्रैप होने की वजह से हमारे हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। ऑब्वियसली हैप्पीनेस हार्मोन हम डोपामिन बोलते हैं, डोपामिन या नॉरपेनेफ्रिन, या हम कहें ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। तो तमाम प्रकार के हार्मोन्स का लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, और वो एक हायर स्टेट में पहुंच जाते हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं कि आप हाई हो गए। तो स्टिमुलेंट इफेक्ट समझ में आता है। देखने को मिलता है कि 2 न्यूरॉन्स हैं, तो उनके स्नैप्स में, ये स्नैप्स वाला एरिया है, रिसेप्टर्स वाले क्या करते हैं? कोकेन के मॉलिक्यूल्स वेसल्स के थ्रू हमारे
रिसेप्टर्स पे क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, जिससे डोपामाइन और न्यूरोफिन वगैरह वगैरह हार्मोन्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो एक इंसान जो है ना वो हाइपर एक्टिव स्टेट में पहुंच जाता है। और समटाइम्स लोगों को कोकेन लेने के बाद ऐसा भी प्रतीत होता है कि उसे मरे हुए लोग दिखने लगे हैं। अब भाई आप ऐसी स्टेट में पहुंच जाओगे तो मरे हुए क्या, आपको जिंदा भी मरे हुए देखेंगे। एनीवे, लेट्स मूव टू आवर टॉपिक विच इज केमिस्ट्री ऑफ द नेक्स्ट, कोकेन इम्पैक्ट द सोसाइटी। लास्ट हम आपको बताएं, पाब्लो एस्कोबर ने पूरे के पूरे देश, देश तो नहीं, पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया था। ये KGF कह सकते हैं इनको। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अगर हम आपको साउथ अफ्रीका, एशिया में, इंडिया तक में, इवन सातों के सातों कॉन्टिनेंट में इन्होंने क्या किया था, अपने कोकेन का व्यापार अच्छा खासा फैला लिया था। बिकॉज ये समझ गए थे लोगों की नस जो कि है कि आप पैसे खिलाएं और हमारे सामान को बेचने दें। ऐसे किया, कोका का कल्टीवेशन किया, कोकेन प्रोडक्शन किया, अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन था इनका स्केल, और इनका नाम भी अच्छा खासा था, वायलेंट कन्फ्लिक्ट। अगर आप सामान नहीं बेच पाएंगे तो आप क्या करेंगे, बंदूक निकालेंगे, निपटा देंगे लोगों को। तो अच्छा खासा कॉन्फ्लिक्ट इनके रेंज में चला और आधे से ज़्यादा दुनिया को इन्होंने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, कोकेन में गिरफ्त कर लिया था। लास्ट में ड्रग्स ना लें, नहीं तो हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होप यू लाइक आवर वीडियो। थैंक यू।